हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन के बारे में। ठीक है, एक टॉपिक उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर 1500 AD अ नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रेवलर विजिटेड इंडिया, यानी कि 1500 AD के बाद ऐसे बहुत सारे यूरोपीय यात्री हमारे भारत को घूमने आए थे। Among the best known of the Portuguese writers is the Duarte Barbosa, who wrote detailed account of trade and society in South India। तो एक पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाल के लेखक थे जिनका नाम था डुआर्टा बारबोसा। वो उस टाइम के समाज के बारे में लिखते हैं। लेटर आफ्टर 1600 AD वी फाइंड ग्रोविंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर कमिंग ऑफ इंडिया। वो कहते हैं 16th सेंचुरी के बाद इंडिया में डच, इंग्लिश और फ्रेंच यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वाज द फ्रेंच जेवलर जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर हु ट्रेवल्ड टू इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम। उनमें से एक और व्यापारी थे जिनका नाम था, फ्रेंच व्यापारी थे वो, जीन बैप्टिस्ट, जो लगभग 6 टाइम, कम से कम 6 बार भारत में यात्रा करने आए थे। ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया। तो भारत में जो व्यापारिक दृष्टिकोण था, व्यापार करने का जो परंपरा थी, जो परिस्थितियाँ थी, उससे वो फैसिनेट हो गए थे, आकर्षित हो गए थे। एंड कंपेयर्ड इंडिया टू ईरान और एंड ऑटोमन एम्पायर, और उन्होंने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन एम्पायर से भी की। सम ऑफ दिस ट्रेवलर लाइक द इटालियन डॉक्टर मनुकी नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इंडिया। तो कुछ ऐसे इटालियन व्यापारी भी थे जैसे कि मनुकी हैं, ये भारत में व्यापार करने आए, यहीं रह गए, यहाँ से वापस नहीं गए। Although the Arab played a dominant role in the Indian Ocean trade, तो कुछ अरब निवासियों ने भी, अरब व्यापारियों ने भी इस भारतीय व्यापार में अच्छा रोल प्ले किया। द तमिल एंड गुजरातीज बोथ हिंदू एंड मुस्लिम आल्सो प्लेड एंड वाइड रोल। तमिल हो, गुजराती हो, हिंदू, मुस्लिम हो, सभी लोगों ने भारत के व्यापार में अच्छी भूमिका निभाई। द कोस्टल ट्रेड एंड द ट्रेड बिटवीन द कोस्टल पोर्ट एंड नॉर्थ इंडिया वाज इन द हैंड ऑफ मारवाड़ी एंड गुजराती। कोस्टल एरिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया का पार्ट हो, वो व्यापार जो था वो गुजरातियों और मारवाड़ियों के हाथों में था। मेनी ऑफ हुम वर जैन, और कुछ उसमें जैन लोग भी थे, जैन धर्म को मानने वाले। द मुस्लिम बोहरा मर्चेंट आल्सो पार्टिसिपेट इन द ट्रेड, एक मुस्लिम बोहरा थे, उन्होंने भी इस व्यापार में पार्टिसिपेट किया था। द ओवरलैंड ट्रेड विथ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया वाज इन द हैंड ऑफ मुल्तानीज़। अब ये जो बाकी जो सेंट्रल पार्ट था, वेस्ट एशिया था, वो मुल्तान के जो निवासी थे उन लोग के हाथों में यहाँ का व्यापार था। हु वर मोस्टली हिंदू एंड खुरासान हु वर अफ़गान ईरान। अब ये जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के जो व्यापार मुल्तान के लोग करते थे, ये मुल्तान पाकिस्तान में है आपका, यहाँ पे हिंदू और कुछ खुरानियों का, अफ़गानियों का, ईरानियों का व्यापार वहाँ पे चलता था। मैनी ऑफ दिस मर्चेंट हैड सेटल डाउन इन दिल्ली, उनमें से बहुत सारे व्यापारी दिल्ली में ही बस गए। द गुजराती एंड मारवाड़ी मर्चेंट वर एक्सट्रीमली वेल्दी एंड सम ऑफ देम पर्टिकुलरली जैन स्पेंट लार्ज सम ऑफ मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। तो जो गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी थे ये बहुत अमीर थे, धनी थे। उसमें से कुछ जैन लोग थे, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा टेम्पल वगैरह बनवाने में भी खर्च किया। द वेल्दी मर्चेंट्स एंड स्किल्ड क्राफ्ट्समैन लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ वर अकस्टम टू गुड फूड एंड क्लॉथिंग। तो कुछ वेल्दी मर्चेंट, कुछ अमीर व्यापारी भी थे, कुछ कारीगर भी थे जो लग्जरियस लाइफ जीते थे। वो लोग अच्छा खाना और अच्छा पहनने के काफ़ी शौकीन हुआ करते थे। उसके आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड देयर वाज अ स्पेशल क्लास ऑफ ट्रेडर इन्वॉल्व एंटर
रीजनल ट्रेडर। तो मुग़ल पीरियड के दौरान एक स्पेशल व्यापारी भी होते थे जो देश के अंदर तक और बाहर तक भी व्यापार किया करते थे। इन लोग को बंजारा कहा जाता था, मतलब देश में घूम घूम कर जो व्यापार करते थे मुग़ल पीरियड दौरान, उन लोग को बंजारा कहा जाता था। हु स्पेशलाइज्ड इन कैरिंग बल्क गुड्स। तो ये जो बंजारा होते थे ये भारी भरकम सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। द बंजारा यूज्ड टू मूव लॉन्ग डिस्टेंस समटाइम विथ थाउजेंड ऑफ ऑक्सन कैरिंग फूड ग्रेन्स। जो बंजारा थे वो लंबी लंबी दूरी तय करके फूड ग्रेन्स को लोगों तक पहुंचाते थे, साल्ट, घी वगैरह, अनाज वगैरह। द मोर एक्सपेंसिव गुड्स सच एज टेक्सटाइल सिल्क। इसमें सबसे जो महंगी वस्तुएं होती थी वो टेक्सटाइल सिल्क हुआ करती थी। एंड वर लेडन ऑन कैमल एंड म्यूल्स आर इन कार्ट। तो ये जो चीज़ें टेक्सटाइल थी, सिल्क था, ये सब चीज़ें खच्चरों पर या घोड़ों के साथ या ऊँटों के ऊपर लाद कर लाया जाता था। बट इट वॉज चीपर टू मूव बल्क गुड थ्रू द रिवर्स आर बोट। लेकिन जो है कि नदियों से बोट के सहारे से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना उस टाइम काफ़ी आसान पड़ता था। अब देखते हैं केस स्टडी ऑफ हम्पी, सूरत एंड मसूलीपट्टम के बारे में। हम्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तुंगभद्रा इन कर्नाटका। जो हम्पी है वो कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इट बिकेम फेमस सच एज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर बिटवीन 1336 AD एंड 1565 AD। अब ये जो व्यापार है वो 1336 से लेकर 1565 AD के बीच में काफ़ी क्या हुआ, फेमस हो गया। कहाँ का व्यापार? विजयनगर का। It reached the peak of its glory during the rule of कृष्णदेव राय। अब ये जो विजयनगर था वो कृष्णदेव राय के ज़माने में वहाँ का व्यापार पीक पर था, मतलब चरम बिंदु पर था। The name is derived from the Pampa, which is the old name of the river Tungabhadra on whose bank in the city of built। अब ये जो हम्पी है आपका, ये इसका पुराना नाम पहले पंपा हुआ करता था, जो कि तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। द लोकल मदर गॉडेस इज कॉल्ड पंपा देवी। और वहाँ के जो क्षेत्रीय देवता हैं उनको पंपा देवी के नाम से पूजा जाता है। बिसाइड पैलेसेस देयर वर मेनी टेम्पल्स इन द सिटी। तो महलों के अलावा बहुत मंदिर वगैरह भी उस शहर में हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रूलर्स कंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग टेम्पल वर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ विनिंग सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर पावर, वेल्थ एंड पिटी। अब बिल्डिंग बनवाना, घर बनवाना, मंदिर बनवाना, ये अपने पावर को, अपने धन को और अपनी पवित्रता को दिखाने का प्रतीक हुआ करता था। ओके स्टूडेंट, अब एक दो बार आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आप रिवीजन करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, ताकि आपको स्टोरी समझ में आ जाए।